और इस वक्त मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चीफ स्वाति मालीवाल। स्वाति जी, पुलिस कह रही है कि उसके ऊपर जो सवाल उठाया जा रहा है वो गलत है। आपका क्या कहना है? दूसरी बात, आप खुद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, आप क्या कदम उठा रही हैं? जी, मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक केस है जिसकी जांच बहुत अच्छे तरीके से करी जानी चाहिए थी, जो कहीं से भी दिल्ली पुलिस करते हुए नजर नहीं आई है। फैक्ट ये है कि लड़की का बुरी तरीके से मर्डर करा गया है, 12 किलोमीटर तक उसको घसीटा गया है दिल्ली की सड़कों पर, और फिर उसकी नग्न बॉडी, डेड बॉडी सड़कों पे फेंकी गई है। तो इतने बुरे हाल में उस लड़की को छोड़ा गया है, और दिल्ली पुलिस का क्या रवैया है? वो 12 किलोमीटर तक, जब तक लड़की को घसीटा गया, उस 12 किलोमीटर में कितनी पीसीआर थी, कितने चेक पोस्ट थे? इस पूरे 12 किलोमीटर के एरिया में पुलिस ने एक बार भी लड़की को नहीं देखा, एक बार भी उस गाड़ी को नहीं रोका गया, एक बार भी चेकिंग नहीं हुई, जबकि न्यू ईयर का दिन था। और दिल्ली पुलिस का ये क्लेम था कि उन्होंने बहुत अच्छे सुरक्षा व्यवस्था करी है। तो मेरे हिसाब से दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठते हैं। मैंने आज यूनियन होम मिनिस्ट्री को एक पत्र लिखा है, अपने सुझाव भेजे हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले दिल्ली पुलिस की हमें अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और उनके रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक एक लड़की, दूसरी लड़की, 8 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार, 90 साल की औरत के साथ बलात्कार, बस ये केस पे केस पे केस होते जा रहे हैं और इतने भयानक केस हो रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इमीडिएटली एक कमेटी बनाने की जरूरत है, जिसकी चेयरमैनशिप यूनियन होम मिनिस्टर करें, क्योंकि दिल्ली पुलिस उन्हें रिपोर्ट करती है। और उस कमेटी में एलजी साहब हो, मुख्यमंत्री साहब हो, पुलिस कमिश्नर हो, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हो, और महीने में कम से कम एक बार तो मिले। एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि कैसे इस तरीके के केसेस को डील करना पड़ेगा, किस तरीके से दिल्ली देश में क्राइम्स अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स को रोका जाए। इसके ऊपर कोई भी काम नहीं हो रहा है। निर्भया के केस से लेकर आज तक कुछ बदलाव नहीं हुआ है। स्वाति जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप सख्त कानून की बात कर रही हैं, लेकिन कानून तो पहले से ही है। निर्भया केस के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी ने कई सुधारों की बात की और वो लागू भी हुए। तो अब आप किस तरह की सुधार की बात कर रही हैं, क्या चाहती हैं? जी, कानून बदल जाते हैं लेकिन उनको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं करा जाता। 2018 में मैं अनशन पे बैठी थी। 10 दिन में मेरे भूख हड़ताल के बाद केंद्र सरकार ने मेरी मांगे मानी थी और छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा होगी, ऐसा कानून लाया गया। ये भी मुझे बोला गया था कि पुलिस के संसाधन बढ़ा दिए जाएंगे, जवाबदेही तय कर दी जाएगी, 6 महीने के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट करा जाएगा। ये सब कानून में लिखा था, लेकिन क्या ये हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ग्राउंड पे वैसे का वैसा रहा। दिसंबर 2019 में मुझे फिर से अनशन पे बैठना पड़ा। 13 दिन तक अनशन चला। ये बोला गया कि देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स 1000 सेटअप कर दिए जाएंगे। आज उस बात को भी 4 साल हो गए हैं और अब फिर यही बात बोली जा रही है कि 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स देश भर में सेटअप कर दिए जाएंगे। जब तक हर हाल में सजाएं नहीं होंगी, तुरंत सजाएं नहीं होंगी, प्रोसेस द्वारा सजाएं नहीं होंगी, तब तक इस देश में कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि कानून बन जाते हैं, बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन जमीन पे कोई बदलाव नहीं होता। आज भी दिल्ली पुलिस में 66,000 पुलिसकर्मी की कमी है, और ये 66,000 जो पुलिसकर्मी की कमी थी, ये 20 साल से है। आज तो ये और भी पता नहीं कितनी बढ़ गई होगी। मैं अनशन पे बैठी थी तब 3,000 पुलिसकर्मी दिल्ली में ऐड करे गए थे। अरे कितने अनशन लगेंगे कि दिल्ली में पुलिसकर्मी ठीक से बढ़ाए जाए? और पीसीआर की व्यवस्था देखिए। वो चश्मदीद गवाह कंझावला केस का बोल रहा है कि 1.5 घंटे तक मैं फॉलो करता रहा गाड़ी को, मैंने 22 से ज्यादा कॉल्स करे दिल्ली पुलिस को और कोई रिस्पांस नहीं था। ये कहाँ की पुलिसिंग है? और ये तो उस दिन जब पता है कि बहुत सेंसिटिव एरिया है दिल्ली, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है न्यू ईयर के दिन, उस दिन ये हाल है, तो आम दिन तो पता नहीं क्या ही हाल होता होगा। लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया है, इतनी दर्दनाक मौत उसको दी गई है, और मेरे हिसाब से पुलिस भी इसमें जिम्मेदार है। इन दोषियों को तो सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा पुलिस से होनी भी चाहिए, सवाल लेकिन पूछे जाए। पुलिस वालों को भी सजा देने की जरूरत है।